हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि आप लोग अपना जो फ्रेशर लेवल या तो इंटर्नशिप के लिए अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आपका इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है। एंड नॉट ओनली हम लोग इसमें क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस कोड के मतलब क्या ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, कंप्लीट A to Z हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रेशर के लिए अगर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशली जॉब रोल के लिए अगर जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ दिमाग के ऊपर रखना पड़ेगा। तो नंबर 1 पॉइंट कि ड्रेस कोड देखो, ड्रेस कोड बिल्कुल फॉर्मल पहनना, ठीक है ना। अगर ऊपर डीप कलर का अगर पहन रहे हो सॉलिड या तो सिंपल चेक्स के अंदर पहनना, अगर ऊपर डीप कलर का पहन रहे हो तो नीचे ट्राउजर्स या जो आपका फॉर्मल जो ट्राउजर्स होता है, ठीक है ना, तो वो चीनोस ट्राउजर्स जो आजकल आए हैं, ठीक है ना। जीन्स अवॉइड करना, तो सिंपल ऊपर डीप तो नीचे लाइट, अगर नीचे डीप तो ऊपर लाइट, तो ये कॉम्बिनेशन को फॉलो करना तो सोबर दिखना चाहिए। तो इस तरीके का सॉलिड शर्ट पहन सकते हो, ठीक है ना, नेवी ब्लू या तो वाइट अवॉइड करना। वाइट थोड़ा सा ऑफिसर या मैनेजर लेवल का इंटरव्यू एंड उन लोगों के लिए थोड़ा सा होता है। तो फ्रेशर के लिए जा रहे हो तो सिंपल लुक जो है वो फ्रेशर का ही रखना, नॉर्मल, ठीक है। जीन्स फंकी लुक अवॉइड करना, हल्का चेक्स चलता है, ठीक है ना, बट ज़्यादा पैटर्न्स ना हो उसमें, ठीक है ना, मतलब डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए बंदा, ठीक है ना। तो सिंपल पहनना, सॉलिड्स पहनना, तो प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। एंड बाकी क्या बोलते हैं जो ये जो है इसको कर सकते हो इस तरीके से ऊपर, ठीक है ना, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड जब ट्राई करना कि इसको कंप्लीट फोल्ड इसको मत करने के लिए, ठीक है ना, इसको स्ट्रेट ऐसे ही रखने के लिए ये बेटर लगता है ना। देखो फॉर्मल लुक हो गया, तो इस तरीके से कर सकते हो। और सिंपल अगर ये पहनते हो, वॉच पहनते हो, ठीक है ना, तो वॉच पहनना तो थोड़ा सा लुक और एनहेंस हो जाएगा। थोड़ा सा फॉर्मल वॉच पहनना, या तो स्मार्ट वॉच भी पहन सकते हो तो लुक थोड़ा सा एनहेंस हो जाएगा, इसके ऊपर एक एड ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहन सकते हो। तो इसको फोल्ड ना ही करो तो बेटर है, ठीक है ना। तो नॉर्मल, बाकी तो ये मैं वीडियो के लिए मैं बना रहा हूँ तो इट्स ओके, बट ट्राई करना जब इंटरव्यू के लिए जब जाओगे तो सिंपल सॉलिड के ऊपर फॉर्मल ड्रेस कोड को थोड़ा सा दिमाग के ऊपर रखना, ठीक है ना। तो इतना डिटेल वे में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बट दिमाग में रखना कि जीन्स वगैरह ये सब थोड़ा सा फंकी कलर्स अवॉइड करने के लिए और सिंपल चेक्स या तो सॉलिड कलर पहनने के लिए। और अगर ऊपर कॉम्बिनेशन अगर डीप कुछ पहन रहे हो तो नीचे लाइट पहनने का ट्राई करना, और अगर नीचे डीप कुछ पहन रहे हो तो ऊपर लाइट पहनने का ट्राई करना, ठीक है ना। ये कॉम्बिनेशन बस फॉलो कर लेना। और बाकी ग्रूम अप तो होके जाना ही जाना। अगर बियर्ड रखते हो, ठीक है ना, तो बियर्ड को ग्रूम कर लेना, ठीक है ना। बाल वगैरह थोड़ा सा सेट कर लेना ताकि प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, दैट्स इट। बाकी थोड़ा सा हल्का माइल्ड फ्रेगनेंस अगर मतलब होता है ना, एक ऑफिस हल्का एकदम माइल्ड, मतलब आपका वो बदबू ना आए, मतलब अगर ट्रैवल करके आ रहे हो, ठीक है ना, तो अचानक थोड़ा सा स्वेटीनेस ना लगे तो थोड़ा सा डीओ वगैरह दे सकते हो, नॉट फॉर गुड स्मेल, ठीक है ना, ये याद रखना, ताकि बैड स्मेल ना आए उसको कवर अप करने के लिए। तो हल्का सा एक माइल्ड का देख लेना, मतलब स्ट्रॉन्ग उतना डीओ मत लगाना, हल्का माइल्ड लगाना। और अगर ये वीडियो वुमेन्स लोग देख रहे हैं, जो गर्ल्स देख रहे हैं, तो गर्ल्स के लिए भी सेम है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग मतलब जो भी आपका ड्रेस कोड पहनोगे तो वही सेम कॉम्बिनेशन आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी उतना क्या बोलते हैं टचअप कर सकते हो, ज़्यादा उतना मेकअप हार्श मेकअप मत करना, ठीक है ना। तो हल्का उसमें कर सकते हो टचअप वगैरह, ठीक है ना। और ग्रूम अप थोड़ा सा कर लेना, हेयर्स वगैरह थोड़ा सा देख लेना, प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। और ट्राई करना कि फॉर्मल में ही जाने के लिए, ठीक है ना, उतना मतलब जीन्स वगैरह ये सब अवॉइड ही करना बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये नंबर 1 पॉइंट कि ड्रेस कोड कैसा हो। अभी चलो दूसरा पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, बॉडी जेस्चर्स, उसके ऊपर थोड़ा सा अभी बात कर लेते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज जो है उसको थोड़ा सा सूदिंग रखना, मतलब उतना एरोगेंट या फिर सब ऐसा दिखा, मतलब ओवर एटीट्यूड, ओवर नोइंगनेस, मतलब हाँ हम लोग सब जानते हैं, ठीक है ना, इस तरीके का एटीट्यूड मत रखना। और मतलब बहुत हाई कॉन्फिडेंस भी
नहीं रखने का और बहुत लो कॉन्फिडेंस भी ऐसे इस तरीके से लो कॉन्फिडेंस भी नहीं फील करने का, ठीक है ना। ऐसे जब बैठना है नॉर्मल इस तरीके से बैठो, स्ट्रेट होके, ठीक है ना। हैंड्स को ऐसे करके अपने लैप में इस तरीके से बैठो एंड ऐसे करके, ठीक है ना, इंटरव्यू दो। अगर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नॉर्मल एक स्माइलिंग फेस करके आप बोलो, है ना। अभी ज़्यादा भी स्माइल मत कर देना, ऐसे करके, हाँ, ठीक है ना। मतलब जैसे कि लगे कि आप उनका इंसल्ट कर रहे हो या तो मजाक उड़ा रहे हो या तो आप कुछ फ़नी टॉपिक में डिस्कस हो रहा है, तो वैसा नहीं, जस्ट नॉर्मल। मतलब ऐसा भी नहीं बहुत टेंशन में हो, ऐसे भी नहीं, बट अभी ऐसे भी नहीं, ये अजीब लग रहा है, बीच का, या इस तरीके से हल्का स्माइल रखने का, मतलब बत्ती सी नहीं दिखा देने का, ठीक है ना। इस तरीके से ही ऐसे, और वैसे भी ऐसे भी नहीं, ठीक है ना। मतलब बहुत टेंशन में हो, बहुत इसमें, जस्ट नॉर्मल फॉलो करना, ठीक है ना। ये ओवर द टाइम थोड़ा सा अगर मिरर प्रैक्टिस कर लोगे, अगर 1-2 इंटरव्यू अगर कभी दिए हो या तो दे दोगे तो ये प्रैक्टिस लगता है बॉस, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं कि ओवर द टाइम ये वीडियो आप देख लोगे तो हो जाएगा, बट इसको आप अगर घर पे प्रैक्टिस करके जाते हो तो काफ़ी हद तक आपका जो सारा ऑब्स्टिकल्स है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मेन जो डर लगता है कि क्या क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है ना, क्या नहीं पूछेगा, हमको नॉलेज नहीं है, तो हर जो चीज़ है वो आपके नॉलेज के ऊपर बेस करता है कि आपको डर लगता है कि यार कहीं ना मैं रिजेक्ट हो जाऊँ। तो फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है ना, इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से हटा देना, ठीक है ना। ये बोलने में बहुत ही आसान लगता है लेकिन करने में आपको प्रैक्टिस लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन अब जब भी इंटरव्यू के लिए जाओगे आप सोच लो, ठीक है ना, कि मैं सिलेक्ट होने ही नहीं जा रहा हूँ। ये आपको दिमाग के अंदर पूरा एकदम कॉन्क्रीट की तरह बिठा देना है। आपको जस्ट प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है ना। आपको सोचना है कि हर एक चीज़ में तरीके से मैं जवाब दूंगा, हर एक चीज़ मेरा बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, ठीक है ना, वो अप टू द मार्क होना चाहिए। तो जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि इस तरीके से आप डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, या हाय आई एम आदित्य सरकार, आई एम फ्रॉम कोलकाता, तो ऐसा ना हो, ठीक है ना। आप नॉर्मली बात कर सकते हो, या हाय आई एम आदित्य सरकार एंड आई स्टे इन कोलकाता, आई लिव इन कोलकाता, जो भी है। तो इस तरीके से अपना कन्वर्सेशन को आगे कर सकते हो, ठीक है ना। तो हैंड मूवमेंट्स, हैंड्स जेस्चर्स तो थोड़ा सा हल्का, ज़्यादा भी ओवर मत कर देना, ज़्यादा भी कम मत कर देना, ठीक है ना। ऐसे करके तो हल्का फुल्का हैंड जेस्चर्स कर सकते हो, तो थोड़ा सा, ठीक है ना। और बॉडी को एकदम स्टिफ करके नहीं रखने का, थोड़ा सा हल्का लूज़ करना है, अभी छोड़ भी नहीं देना है, ऐसे भी नहीं बैठना है। तो उसमें क्या है कि लूज़, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस लगेगा। तो आपको क्या फॉलो करना है, नॉर्मल बैठना है, ठीक है, स्माइलिंग फेस, हल्का स्माइलिंग फेस रखना है, ठीक है ना। एंड रेस्पेक्टफुली स्माइल करना है, ऐसा नहीं है कि मतलब स्माइलिंग फेस मतलब ही करके, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो नॉर्मली रेस्पेक्टफुली आपको स्माइल देना है नॉर्मली। और हेड नोड्स ज़्यादा भी नहीं करना है। हम लोग का आदत हो जाता है कि हेड नोड्स हाँ ऐसे करने का, मतलब हम लोग अंदर से दिखाते कि हाँ हम लोग सब समझ रहे हैं, कोई नेसेसरी नहीं है। नॉर्मली बैठो, बात करो, ओके, कोई आगे से कोई जवाब आया, या सिंपल इस तरीके से, ठीक है ना। ज़्यादा हेड नोडिंग नहीं करते हैं, या ओके, या बहुत अजीब लगता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल बात करना है। तो ये सारा चीज़ दिमाग के ऊपर रख लेना। और बाकी जब एक्सप्लेन करोगे कुछ चीज़, ठीक है ना, तो अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो उसको नॉर्मली आप बोल सकते हो, आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर बट इफ़ यू अलाउ मी आई कैन ट्राई। बोल सकते हो कि मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता बट मेरे को ट्राई करने का, यू कैन अलाउ मी टू ट्राई। तो रेस्पेक्टफुली बात करते हो तो बोलेगा कि हाँ चलो फ्रेशर के लिए है, तो नहीं भी पता होगा तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। तो सिंपल वे में कैजुअल, मतलब ज़्यादा भी कैजुअल नहीं है, कैजुअल मत ले लेना और बहुत ज़्यादा भी ओवर सीरियसली मत लेना। बीच का न्यूट्रल रह के जो भी करना है न्यूट्रल रह के ही करना है, ठीक है ना। तो ये छोटा छोटा चीज़, बॉडी लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन है, तो इसको थोड़ा सा इंप्रूव करना। कॉन्फिडेंस ऐसे करके नॉर्मली बैठना, अपने हैंड्स को ऐसे करके नॉर्मली ऐसे बैठना, जस्ट नॉर्मली। या तो अपने पाम के ऊपर, पाम को अपने जो थाई है, ठीक है ना, थाई के ऊपर ऐसे ऐसे करके रख सकते हो, ठीक है ना। लैप्स में ऐसे करके रख सकते हो, हाँ। तो नॉर्मली बात कर सकते हो। तो ये छोटा छोटा चीज़ फॉलो कर लेना। अभी चलो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या
इंटरव्यू का क्वेश्चंस एज अ फ्रेशर या आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तो क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग का एग्जीक्यूटिव का अगर आप लोग जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का पार्टिकुलर टॉपिक या तो आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड या तो खाली एसईओ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको हर एक चीज़ का ही नॉलेज रहना पड़ेगा। तो हम लोग क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो होगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपसे पूछेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको क्या नहीं बोलना है एंड क्या बोलना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये दिस इज़ द स्टार्टिंग, राइट। तो यहाँ पे आपसे आप फर्स्ट बोलोगे आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, ओके। देन उसके बाद आपका एजुकेशन आप बोलोगे, ठीक है ना। देन आप क्या क्या डिग्री या तो कुछ कोर्स किए हो डिजिटल मार्केटिंग में वो बोलोगे। उसके बाद आप बोलोगे कि कोई अगर पर्सनल फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए हो, अगर कुछ भी ऐसा किए हो, ठीक है ना, जो आप दिखा सकते हो, तो वो आप वहाँ पे हल्का सा ऐड ऑन कर सकते हो। आई डिड दिस, आई डिड एज वेल एज आई डिड अ फ्रीलांस लाइक वर्क ऑन एसईओ, ठीक है ना। आई डिड अ फ्रीलांस वर्क ऑन सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएशन। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। ज़्यादा मत बोलना, ये 4 चीज़ ही बोलना। नाम बोलना, एजुकेशन, आपका जो एजुकेशन है वो बोलना, उसके बाद जो डिग्रीज़ एंड आपका सर्टिफिकेशन है वो बोलना, एंड अगर कोई काम किए हो प्रैक्टिकली वो बोलना, या तो अगर नहीं किए हो तो यहाँ पर ही स्टॉप कर देना, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा एज अ फ्रेशर कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो आप बोल देना कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है, ठीक है ना। आपका उतना मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, तो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप लोगों को समझाना पड़ेगा। एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग, जो भी आपको लगता है वो बोल देना, पढ़ लेना इस चीज़ के ऊपर एंड प्रैक्टिस कर लेना कि अगर मेरे को पूछता है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग तो मैं एग्जैक्टली क्या क्या आंसर्स दूँ, राइट। सो विथ एग्जाम्पल देना। हर एक क्वेश्चन जो है वो बुकिश नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, वो विथ एग्जाम्पल देना चाहिए। चलो मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, देन यू कैन से प्रोमोटिंग एनी गुड्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म, दैट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हो कोई एक XYZ कंपनी है, they are manufacturing their phones, right, they are a phone manufacturer and they are promoting their phone to their consumer via social media, via Google, via YouTube. That's called digital marketing because they are promoting their goods, products or services via digital or online medium. That's called digital marketing. Simple. कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु का डिजिटल या तो ऑनलाइन माध्यम से उसको प्रोमोट करने का जो प्रोसेस है उसी को ही हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना। तो इसको बुकिश, देखो मैंने बोला मैं विथ एग्जांपल जो भी मेरे हाथ के सामने आया मैं एग्जांपल देके मैं बोल दिया। तो इस तरीके से विथ एग्जांपल बोलने का ट्राई करना, हो गया, ठीक है ना। एक्सप्लेन योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा, 99% चांसेस है, ठीक है ना। एक्सप्लेन अबाउट योर मतलब टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो वो तो पूछेगा ही पूछेगा। एंड उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ये फ्रेशर है तो आपसे पूछेगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का क्या पता है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो टाइप्स है, मेन जो टाइप्स है वो बोल देना कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी आपका पेड्स, ऑर्गेनिक 2 अप्रोच हो गया, एंड सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है ना, लाइक गूगल एड्स, बिंग एड्स, एंड इस तरीके से ब्रेक डाउन करके बोलना। एंड SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग, ये सब कुछ, ठीक है ना, ये टाइप्स हो गया।
डिजिटल मार्केटिंग का। एंड अगर खाली बोलेगा कि ओके टेल मी द टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन, तो हल्का हल्का सारी चीज़ को एक्सप्लेन कर देना कौन सा किस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सो यू कैन सिंपली से दैट देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स इन डिजिटल मार्केटिंग। मेन एलिमेंट्स आर एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है ना, गूगल एड्स, उसके बाद फेसबुक एड्स, तो ये सारा चीज़ अब बोल सकते हो, एंड ईमेल मार्केटिंग, ठीक है ना। तो देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपका पेड एड्स भी आ गया एंड आपका ऑर्गेनिक अप्रोच भी आ गया, ठीक है ना, वो SMO हो गया। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन करके बोल सकते हो कि SEO एक पार्ट हो गया, SMO, ठीक है ना, पेड एड्स ना बोल के ये बोल सकते हो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग डायरेक्टली एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, तो समझ जाएगा कि हाँ ऑर्गेनिक, एंड आप उस चीज़ के बारे में आप अवेयरनेस एंड टेक्निकल साउंड लगना चाहिए, ठीक है ना। तो इस टर्म्स को यूज़ करना ऐसा मतलब पेड एड्स, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ये सब यूज़ ना करके आप बोल सकते हो SMO, ठीक है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म को इलेबोरेट करके भी बोल सकते हो एंड उसको एक्सप्लेन कर देना। देन अगर पूछे तो, ठीक है ना, तो अगर पूछे एग्जैक्ट जो आपसे सवाल पूछा जाएगा अब उसी का ही टू बी प्रिसाइज आंसर देना। तो ये आपसे पूछ लें एंड एक्सप्लेन, नाउ एक्सप्लेन अबाउट दोस्त, ठीक है ना, इन ब्रीफली। अगर बोले कि हाँ ब्रीफली बोलो तो थोड़ा सा उसको डीपली अंदर थोड़ा सा जाना। अगर बोले कि ओके सो क्विकली टेल मी अबाउट ऑल दो स्टफ्स, तो बोल देना कि ओके सो SEO हेल्प्स अस टू रैंक अ पर्टिकुलर कीवर्ड फॉर दैट वेब पेज, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर वेब पेज का रैंक कराने के लिए, उसका जो वेबसाइट है उसको रैंक कराने के लिए हम लोग SEO करते हैं ताकि उस वेबसाइट का रैंक हो, उस पर्टिकुलर वेब पेज का रैंक हो, ठीक है ना, उस कीवर्ड को हम लोग रैंक कराने का कोशिश करते हैं। सो SEO वर्क इज़ टू रैंक एनी वेब पेज इन सर्च इंजन, ठीक है, इस तरीके से बोलना। एंड फिर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इज़ फॉर मोर विजिबिलिटी, एंड उसको सारे पेजेस को हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, सारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग फिल करते हैं, URL जो स्लग है, ठीक है ना, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम का, तो उसको हम लोग प्रॉपरली वेल ऑप्टिमाइज करते हैं। कीवर्ड्स उसमें बिजनेस का जो बिज़नेस है तो उसका कीवर्ड जो है उसको हम लोग प्रॉपरली वहाँ पे देते हैं। एंड सारा जो लाइक क्या बोलते हैं उसको कौन लाइक इन्फॉर्मेशंस है, ठीक है ना, पेज का, तो उसको हम लोग सही फिलअप करते हैं एंड उसको हम लोग कम्प्लीटली लाइक फिलअप कर देता है, ठीक है ना, जो वेब पेज में जो इन्फॉर्मेशंस रहता है तो उसको हम लोग सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग बोल सकते हो कि हम लोग जब सोशल मीडिया के थ्रू लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, इसके ऊपर जब हम लोग एडवर्टीजमेंट के लिए जाते हैं तो उसको हम लोग लाइक टू गेट मोर लीड्स, टू गेट मोर विजिबिलिटी, टू गेट मोर अवेयरनेस, तो अब हम लोग पेड एड्स का हेल्प लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ पेड एड्स वी कैन रीच मोर कस्टमर्स, मोर कंज्यूमर्स, ठीक है ना, तो स्प्रेड द अवेयरनेस इनटू द मार्केट, तो इस तरीके से बोल सकते हो। एंड उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका आ जाता है कि व्हाट इज़ कीवर्ड्स। तो इसको सिंपली इस तरीके से बोल सकते हो कि इंटरनेट पे जो अ कंज्यूमर और अ कस्टमर इज सर्चिंग ऑन द इंटरनेट, ओके, सो दैट पर्टिकुलर वर्ड कॉल्ड अ कीवर्ड, जो एक कंज्यूमर, एक नॉर्मल एज अ क्लाइंट जो सर्च करता है, ठीक है ना, प्रॉस्पेक्ट जो सर्च करता है ऑन द सर्च इंजिन, दैट्स कॉल्ड अ कीवर्ड। तो इस तरीके से सिंपली बोल सकते हो। एंड एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 10,000, ये एक कीवर्ड हो गया। तो इसमें जो कुछ ना कुछ आपका सर्च रिजल्ट्स अपीयर होगा, तो वो आपका उस पर्टिकुलर ब्रांड का जो भी आप काम कर रहे हो, तो अगर प्रॉपर्ली SEO वगैरह ये सब हुआ है तो क्या है कि वो रैंक वहाँ पे होने का मतलब शो होने का चांसेस है। तो इस तरीके का आप एग्जांपल दे सकते हो। एंड और एक दूसरा एग्जांपल दे सकते हो, नियर मी करके दे सकते हो, ठीक है ना, बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो ये एक आपका कीवर्ड हो गया। तो इसमें अगर हम लोग SEO करते हैं तो वो रेस्टोरेंट जो जिसके लिए आप काम कर रहे हो ऑन द एजेंसी, तो वो रैंक होगा।
मतलब होने का चांसेस है, धीरे धीरे वो होगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया, मैं उतना डीप नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे ही टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, सो मल्टीपल आप लोग यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है? तो कीवर्ड डेंसिटी सिंपली एक ब्लॉग या तो आर्टिकल में हम लोग जो लिखते हैं कंटेंट, ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि हम लोग कोई एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर कीवर्ड है जो हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, क्लाइंट द्वारा एंड टीम के द्वारा जो रिसर्च किया जाता है जो कीवर्ड, तो वो हम लोग वहाँ पे कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, जैसे कि सेम बेस्ट रेस्टोरेंट्स या बेस्ट कैफ़े नियर मी, तो ये कीवर्ड हो गया, राइट। तो ये वाला कीवर्ड कितना टाइम्स पर 100 वर्ड्स, ठीक है ना, पर 100 वर्ड्स कितना टाइम्स रिपीट हुआ है वो वाला, तो उसको हम लोग कीवर्ड डेंसिटी बोलते हैं। तो अगर पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द आइडियल लाइक अ गुड कीवर्ड डेंसिटी परसेंटेज, तो नॉर्मली 1 to 2% होता है, मतलब हर 100 वर्ड्स में आपका 1 से 2 बार रिपीट हो सकता है, ठीक है ना, वो कीवर्ड जो भी आप डिसाइड करोगे। हाँ, फॉर एग्जांपल बेस्ट कैफ़े नियर मी, तो हर 100 वर्ड्स में बेस्ट कैफ़े नियर मी या उससे मिलता जुलता जो कीवर्ड है, तो वो 1 से 2 बार ही मैक्सिमम आपका आ सकता है, वो एक गुड प्रैक्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ, व्हाट इज़ ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एंड ऑन पेज के ऊपर क्या डिफरेंसेस है, ठीक है ना, ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है, ठीक है ना, ऑन पेज में क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स आता है, तो ये सारा चीज़ पूछ सकता है, तो वो वेल प्रिपेयर कर लेना, ठीक है ना। वो ऑन पेज में हम लोग जो करते हैं उसका सारा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल सारा कुछ प्रॉपर्ली है या नहीं है, ठीक है ना, एंड वेबसाइट का स्पीड ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, तो ऑन पेज एक्टिविटीज़ में हम लोग वो सारा चीज़ करते हैं जो हम लोग उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। एंड बैकलिंक्स वगैरह एंड गेस्ट ब्लॉगिंग्स, ठीक है ना, ये सब कुछ हम लोग ऑफ पेज एक्टिविटीज़ में करते हैं। मतलब ऑफ पेज में हम लोग दूसरे के वेबसाइट में हम लोग अपने वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी और एक चीज़ आ जाता है कि डोमेन अथॉरिटी, ठीक है ना, DAPA का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ एक बार देख लेना, समझ लेना। नीचे जो लिंक है, ठीक है ना, डॉक, तो उसमें इसका सारा आंसर्स मिल जाएगा, तो वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, सिंपल। एंड देन उसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसईओ, ठीक है ना। एसईओ कितने प्रकार का होता है, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, ठीक है, वाइट हैट, ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर बोल सकता है तो ये सारा चीज़ देख लेना। वाइट हैट गुड प्रैक्टिस होता है, ब्लैक हैट जो है वो बैड प्रैक्टिस होता है, एंड ग्रे हैट मिक्स एंड मैच प्रैक्टिस होता है। तो दोनों का गूगल किस तरीके से उसको देखता है, या तो और सर्च इंजिन्स बिंग वगैरह किस तरीके से देखते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा देख लेना। और ये सारा जो क्वेश्चन है अगेन आई एम सेइंग कि वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, लिंक उसका देख लेना, मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपका व्हाट आर बैकलिंक्स, ठीक है ना, बैकलिंक क्या होता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बैकलिंक्स का इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है ना, एंड बैकलिंक्स कितने प्रकार का होता है, तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड व्हाट इज़ SMO, सर्च सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग वही अभी डिस्कस किए कि पेज का जो सारा कंटेंट है, ठीक है ना, और इन्फॉर्मेशन है फेसबुक पेज का या इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, तो उसको वेल तरीके से हर एक इन्फॉर्मेशन को पुट करना, तो उसको हम लोग सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हम लोग बोलते हैं। उसके बाद गिव सम एग्जाम्पल वेयर डिजिटल मार्केटिंग कैन बी यूज। सम एग्जाम्पल दो जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग यूज़ हम लोग नहीं कर सकते, राइट। तो रिमोट एरियाज जहाँ पे लोग उतना ज़्यादा लाइक अवेयरनेस नहीं है, ये सब चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, बहुत रिमोट एरियाज़, तो वहाँ पे हम लोग अगर टारगेट कर रहे हैं उन क्लाइंट्स को या उन कस्टमर्स को बहुत ही लोकल तरीके से, बहुत ही नीश ऑडियंस है, ठीक है ना, लोकलाइज्ड एंड ऑफलाइन ऑडियंस है, वहाँ पे उतना इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है ना, बहुत जगह है, ठीक है, बहुत ही रिमोट विलेज एरिया है, तो वहाँ पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का उतना यूटिलाइज हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट यूज़र्स नहीं है। जहाँ पे इंटरनेट यूज़र है तो वहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, या जहाँ पे नहीं है हम लोग नहीं कर सकते, राइट। तो ये आपका हो गया।
एंड रिमेंबर वन थिंग कि ये एसईओ से रिलेटेड एंड सोशल मीडिया जो भी रिलेटेड है उससे आपको फ्रेशर में पूछा जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है ना, बट टू सम एक्सटेंड उतना डीप नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, बट अपने हिसाब से आपको वेल प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आपको पता नहीं है कि कब क्या क्वेश्चन पूछेगा, बट ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताया, ठीक है ना, ये सारा चीज़ अगर आप अपने दिमाग पे रख लेते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी स्ट्रिंग क्वेश्चंस जो है, ठीक है ना, जैसे कि एसीओ से रिलेटेड बहुत स्ट्रिंग क्वेश्चंस है कि एसीओ का पार्ट कितना है। अभी वाइट हैट एसीओ को एक्सप्लेन करो, ठीक है ना, ग्रे हैट को एक्सप्लेन कर दो, ब्लैक हैट को एक्सप्लेन करो, एंड फिर आपका बैकलिंक्स हो गया, ऑफ पेज एक्टिविटी, ऑन पेज एक्टिविटी, ऑन पेज में ये आ गया, ऑफ पेज में बैकलिंक्स आ गया, तो बैकलिंक्स को एक्सप्लेन करो। तो ये जो ट्रेल्स है तो इसको आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, खुद इंटरनेट का उपयोग करो एंड फाइंड आउट करो ये सारा क्वेश्चंस, ठीक है। और मेरा आपका काम है कि क्वेश्चंस राइट गाइडेंस आपको देना, बाकी आपको स्पून फीडिंग करके देना मेरा काम नहीं है। आप खुद रिसर्च करो, खुद देखो कि इसका स्ट्रिंग क्वेश्चंस क्या होगा, उसको घर में खुद प्रैक्टिस करो, शैडो प्रैक्टिस करो, राइट। एंड मेन डिफरेंट फैक्टर्स इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब ऑफलाइन मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग का डिफरेंस क्या है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग हाईली उसको एनालाइज कर सकते हैं, हम लोग हाईली उसको ट्रैकेबिलिटी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। कितना लोग पर्टिकुलर उस ऐड को देखे हैं, रीच कितना है, ठीक है ना, इंप्रेशन कितना है, तो हम लोग एक लोग कितना टाइम्स देखे हैं, तो ये सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो ये डेफिनेटली अपने दिमाग के ऊपर बैठा लेना कि डिजिटल मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग का जो कोर डिफरेंस है उसको पढ़ लेना, ओके। एंड डिफरेंस बिटवीन पेड एड्स एंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है ना। पेड एड्स एंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, हाँ, उसको लाइक एक्सप्लेन करने के लिए जब बोलेगा तब बुकिश याद रखना कि बुकिश उतना नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, आपको विथ एग्जाम्पल देना चाहिए। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हम लोग पोस्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग सोशल मीडिया में हम लोग अपलोड करते हैं, उसका हम लोग ग्रुप्स वगैरह पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शेयरिंग करते हैं, प्रॉपर हैशटैग्स वगैरह हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। एंड पेड एड्स में हम लोग क्या करते हैं कि उसको विद हेल्प ऑफ लाइक पेड एडवर्टीजमेंट, फेसबुक एड्स एंड जो भी है लिंक्डइन एड्स, हाँ, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम लोग पैसा देके उसको प्रोमोट करवाते हैं। हम लोगों का जो एड क्रिएटिव है, हाँ, वीडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है, उसको करते हैं। तो दैट्स कॉल्ड लाइक ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड दैट्स कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन पेड एड्स, ठीक है। और मतलब कम समय में हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकते हैं एंड प्रिडिक्टेबल हम लोग उसमें लीड्स इंक्वायरीज जनरेट करवा सकते हैं बहुत जल्दी उस ऐड के थ्रू, फॉर्म्स वगैरह डाल के। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू बोल सकते हो। एंड और जो चीज़ एक आपसे पूछा जा सकता है कि टूल्स रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना, कि आप एसी ऑडिट के लिए क्या टूल यू यूज़ या यू नो, ठीक है ना। आप अगर यूज़ किए हो तो बोल देना, अगर आपको पता है तो बोल देना, ओके, सो दैट्स अ टूल फॉर एसी ऑडिट, ठीक है ना। तो एसी ऑडिट के लिए क्या टूल यूज़ में होता है, एंड सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन के लिए क्या टूल यूज़ में हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए क्या टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। तो टूल्स का थोड़ा सा नॉलेज रख लेना। सोशल मीडिया में हम लोग जब कंटेंट को शेड्यूल करते हैं तो शेड्यूलिंग टूल जो है तो उसका आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एंड और एक चीज़ है जो लास्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि कुछ टर्म्स, ठीक है ना, टर्म्स का आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज रखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ रीच, व्हाट इज़ CPA, व्हाट इज़ CTC, ठीक है ना, CPC, व्हाट इज़ लाइक कॉस्ट पर लीड, CPL, ठीक है ना। तो ये सारा जो कैलकुलेशन है, व्हाट इज़ इम्प्रेशन, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड टर्म्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से जो टर्म्स है सर्च करो इंटरनेट पर, डिजिटल मार्केटिंग टर्म्स, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करो एंड फाइंड आउट करने के बाद उसको आप सर्च करो, पढ़ो, ताकि आपको सारा कुछ क्लैरिटी मिल जाए। तो आई होप कि ये वीडियो में एक फ्रेशर के लिए और या तो इंटर्नशिप के लिए आप जा रहे हो तो इनफ है,
ठीक है ना। तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने का और दरकार नहीं है अब। तो ये सारा कुछ अगर आप कर लेते हो सो दैट्स लाइक ओके, ठीक है ना। तो आपका 99% काम यहाँ पे हो जाएगा। अभी आपको हल्का फुल्का कोई स्ट्रिंग क्वेश्चंस अगर आ जाता है, ठीक है ना, एक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है तो यू हैव टू प्रैक्टिस एट इट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन हर एक बंदा पूछ सकता है, बट ये कॉमन एंड लाइक एज अ फ्रेशर में यही क्वेश्चन लाइक जनरली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यही आज का वीडियो का टॉपिक था। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना। आप लोग चाहते हो कि प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन एंड सर्विसेज अवेल करना, तो नीचे दिए हुए ये जो नंबर है इसमें व्हाट्सअप कर देना टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। और अगर जिसको ट्रेनिंग चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का तो वो भी सेम नंबर पे कांटेक्ट करो, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे डिजिटल मार्केटिंग का। उनका फर्स्ट इंटर्नशिप या तो जॉब लगवाने में हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। एंड फर्स्ट 10 पीपल्स को हम लोग कंप्लीट 1-to-1 सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उनका कंप्लीट हम लोग इंटरव्यू का क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो 3 महीने का ये ट्रेनिंग रहने वाला है, जिसमें आपको कंप्लीट एक मिलेगा कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। एंड हफ्ते में 2 आपका क्लासेस रहेगा और टोटल 3 महीने का रहेगा। हर क्लास 2 आवर्स करके आपका टोटल रहेगा। एंड इसका जो कोर्स फी है वो हम लोग इनिशियल में एज अ ऑफर उसको दे रहे हैं 30,000, ठीक है ना। 29,999 हम लोग ये ऑफर एज अ ऑफर दे रहे हैं। तो दिस इज़ अ लिमिटेड टाइम ऑफर। पहले 10 बंदे लोगों को हम लोग इसमें कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने वाले हैं, कंप्लीट 1-to-1 इंटरेक्शन रहने वाला है। ओके, एंड हम लोग इसमें हेल्प करेंगे कि सारा पोर्टल्स में किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है, कैसे रिज्यूमे बिल्डिंग करना है, तो कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ आप हम लोग जब 10 पीपल्स हम लोग हो जाएगा देन हम लोग सोचेंगे कि ग्रुप्स के लिए। बट दिस इज़ अ वेरी लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी जिसमें हमको 1-to-1 सपोर्ट मिलेगा। ओके, 3 महीने का ये टोटल ट्रेनिंग रहेगा। एंड हम लोग यहाँ पे 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे 100%, जहाँ पे आपका सारा कुछ हम लोग आपका पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके आपको वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। एंड आपको हम लोग यही पढ़ाएंगे कि सिखाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ सिखा देंगे, राइट। जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट चाहिए एक जॉब लैंड करवाने में या तो इंटर्नशिप आपका पहला दिलवाने में, तो वो सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। एंड आपको असाइनमेंट्स दिया जाएगा, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट एंड यू हैव टू लाइक सबमिट द असाइनमेंट्स जो भी आपको दिया जाएगा। देन डेफिनेटली यू कैन लाइक जो भी आपको मैं सजेशंस दूंगा, जो भी आपको मैं गाइडेंस करूँगा, प्रैक्टिकल जो असाइनमेंट दूंगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर नहीं करोगे तो इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, देन डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो ये 3 महीने का एक ट्रेनिंग रहने वाला है जो आपका हेल्प करेगा आपका फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग का जॉब या इंटर्नशिप पाने में। ओके, सो सेम यही नंबर पर व्हाट्सअप आप लोग कर देना डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए या तो डिजिटल मार्केटिंग का सल्यूशन के लिए। ओके, तो आज का वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का फिर मुलाकात होता है। बाय बाय।